पिछली चर्चा में हम लोग लिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लिंग निर्णय कैसे किया जाए। लिंग निर्णय कैसे करें इसके बारे में जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि इस दुनिया में अप्राणीवाचक और प्राणीवाचक दो ढंग के व्यक्ति या वस्तु हैं। तो प्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय आसान है। कुछ खास नियम हैं जिसके द्वारा हम साबित कर पाते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या ये पुल्लिंग है। किंतु अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय जरा कठिन है। आज हम सबसे पहले अप्राणीवाचक संज्ञाओं शब्द का लिंग निर्णय कैसे किया जाता है उससे संबंधित हम यहाँ पर नियम दे रहे हैं। इन नियमों को छोटे छोटे भागों में बांट करके इसका बारी बारी से अध्ययन करेंगे ताकि लिंग निर्णय संबंधी हमें कोई कठिनाइयाँ नहीं हो सके। हिंदी भाषा में लिंग और विभक्ति यही मूल चीज़ है और इन दोनों को हमें गहराई से अध्ययन करना है, तभी हम एक सच्चे हिंदी भाषी कहला सकते हैं। हमें थोड़ा तो प्रयास करना है जिससे कि लिंग निर्णय आसानी से हो जाए। अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्णय संबंधी 14 ऐसे नियम दे रहा हूं मैं, जिसे याद कर आप 90 से 95% अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय शुद्धतापूर्वक कर सकते हैं। तो चलिए अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय का भाग को पे आज हम चर्चा करते हैं। इसके लिए मैंने नियम 1 दिया है। नियम 1 का सूत्र दिया है मैंने, अ बराबर ए तब पुल्लिंग और आ बराबर ए तब भी पुल्लिंग। कहने का मतलब ये हुआ कि ये बराबर का मतलब है कि आ बदल जाता है ए में तब पुल्लिंग होता है और आ बदल जाता है ए में तब भी पुल्लिंग होता है। इसी को हम विस्तार रूप में कह सकते हैं कि जिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाने के लिए आ को ए कर देते हैं और आ को ए कर देते हैं तो वे अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे मेला, मेला आकारांत अप्राणीवाचक शब्द है। इसे जब हम बहुवचन बनाते हैं तो मेला को मेले कर देते हैं, इसीलिए ये मेला जो है पुल्लिंग है। उसी तरह से ताला, ताला आकारांत शब्द है। इसको बहुवचन बनाने के लिए ताला को ताले कर देते हैं, इसीलिए ताला जो है वह पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह से मुक्का, मुक्का आकारांत शब्द है। इसको बहुवचन बनाने के लिए इस आ को एक कर देते हैं, तब होता है मुक्के, अर्थात मुक्का एक वचन में है, मुक्के बहुवचन में है। इसीलिए ये मुक्का जो है वह पुल्लिंग है। मुक्के भी होगा वह भी पुल्लिंग, लेकिन बहुवचन पुल्लिंग। उसी तरह से कुआं, कुआं में क्या है, आकारांत है। इस कुआं को जब हम बहुवचन बनाते हैं तो इस आ को एक कर देते हैं, तो होता है कुएं, अर्थात ये कुआं एक वचन में है और ये कुएं बहुवचन में है। तो यहाँ पर आ को ए में बदल दिया गया है, तब ये बहुवचन शब्द हुआ है, इसीलिए कुआं जो है वह पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह से धुआं, धुआं क्या है, आकारांत है, इसके अंत में आ है। जब इसे हम बहुवचन बनाएंगे तो धुआं का धुएं हो जाता है। तो यहाँ पर आ जो है ए में बदल गया है, इसीलिए धुआं भी पुल्लिंग है। ये धुआं एक वचन पुल्लिंग में है, ये धुएं बहुवचन पुल्लिंग। उसी तरह से रोआ, रोआ क्या है, आकारांत है। इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो हो जाएगा रोएं, अर्थात ये रोआ जो है इसके आ का बहुवचन बनाने पर इसके आ का ए हो जाता है, इसीलिए रोआ जो है वह पुल्लिंग शब्द है। इस तरह से कोई भी अप्राणीवाचक आकारांत संज्ञा शब्द
को बहुवचन बनाने पर जब आ का ए हो जाता है और आ का ए हो जाता है तो वे संज्ञाएं शब्द निसंकोच पुल्लिंग ही होते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। इसी से संबंधित मैंने दूसरा नियम दिया है। दूसरा नियम में सूत्र है आ बराबर नहीं है ए। यदि आकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए जब आ का ए नहीं होता है तो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। उसी बात को मैंने यहाँ पर लिखा है। कहने का मतलब ये हुआ कि आकारांत जितने भी आकारांत भाववाचक संज्ञाएं शब्द हैं उनका बहुवचन होता ही नहीं है। इसीलिए हम यूँ भी कह सकते हैं कि आकारांत भाववाचक संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाववाचक क्या है? यूँ हम कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा शब्द को हम छू नहीं सकते, सिर्फ उसका हम अनुभव करते हैं। जैसे दया। दया क्या है? आकारांत भाववाचक संज्ञा शब्द है। इस दया को हम छू नहीं सकते, उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। इसका बहुवचन नहीं होता है, अर्थात हम इसको बहुवचन बनाने के लिए आ को ए नहीं करते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन होता ही नहीं है, इसीलिए ये दया जो है स्त्रीलिंग। उसी तरह से क्षमा। क्षमा को भी हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। और ये आकारांत संज्ञा शब्द है, इसको बहुवचन हम बना नहीं सकते। इस आ का ये नहीं होता है, इसीलिए ये क्षमा जो है स्त्रीलिंग है। उसी तरह से आभा। आभा रोशनी को हम देख तो सकते हैं, उसे छू नहीं सकते, उसे अनुभव सिर्फ करते हैं, इसलिए आभा भी क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी तरह से शोभा। शोभा को हम देखते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, छूते नहीं हैं, इसीलिए शोभा भी क्या है? स्त्रीलिंग है। उसी तरह से छाया। छाया भी क्या है? आकारांत भाववाचक संज्ञा शब्द है। गरिमा भी आकारांत भाववाचक संज्ञा शब्द है। माया भी आकारांत भाववाचक संज्ञा शब्द है। इसीलिए ये छाया, गरिमा, माया आदि जितनी भी आकारांत भाववाचक संज्ञाएं शब्द हैं वे सब के सब स्त्रीलिंग हैं। नियम 3 में मैंने दिया है आ जोड़ ए। आ जोड़ ए यानी जिस शब्द के अंत में आ हो और उसको बहुवचन बनाने के लिए जब उसके अंत में ए जोड़ देते हैं तो वे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है कि बहुवचन बनाने के लिए जिन अप्राणीवाचक संज्ञा शब्द में ए प्रत्यय जोड़ना पड़ता है तो वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है। जैसे कविता। कविता क्या है? आकारांत संज्ञा शब्द है। इसको जब हम बहुवचन बनाना चाहेंगे तो कविता का होता है कविताएं, अर्थात इस आकारांत शब्द के अंत में ए जुड़ जाता है, तब यह शब्द बहुवचन बनता है। इसीलिए कविता जो है वह स्त्रीलिंग है। उसी तरह से परीक्षा भी आकारांत संज्ञा शब्द है। इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो परीक्षा का परीक्षाएं, इसीलिए ये परीक्षा भी स्त्रीलिंग है। उसी तरह से इच्छा। इच्छा भी आकारांत संज्ञा है। जब हमें इसको बहुवचन बनाना पड़ेगा तो इसके अंत में ए जोड़ देते हैं। बहुवचन बनाने का जो नियम है वही यहाँ पर सिर्फ लागू हो रहा है। इस आ के अंत में ए प्रत्यय जुट गया है, इसीलिए इच्छा भी जो है स्त्रीलिंग है। उसी तरह से लता। लता भी आकारांत संज्ञा शब्द है। इसको बहुवचन बनाने के लिए इसके अंत में ए प्रत्यय जोड़ दिया है, तब ये लताएं बहुवचन शब्द बना है, इसीलिए लता भी स्त्रीलिंग शब्द है। लिंग निर्णय संबंधी चौथा नियम दिया है मैंने, ओ बराबर ए, अर्थात वे संज्ञाएं शब्द जो अकारांत हो, अर्थात उसके अंत में अ हो और उसे बहुवचन बनाने के लिए अ को ए कर देते हैं तो वे संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती है।
जैसे बाह, इसके अंत में क्या है? अ है। इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो बाहें, ये अ जो है वह ए में बदल गया है, इसीलिए बाह जो है स्त्रीलिंग है। उस तरह से ईट, ईट भी क्या है? अकारांत है, इसके टो के अंत में अ है। जब इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो इस अ को ए में बदल दिए हैं, वो ईंटे, ईंट का ईंटें, इसीलिए ये ईंट भी स्त्रीलिंग है। उस तरह से नस, नस भी अकारांत संज्ञा है, इसको जब हम बहुवचन बनाएंगे तो इस अ को ए में बदल दिए हैं, नसें, नस का बहुवचन नसें, इसीलिए नस भी जो है क्या है? स्त्रीलिंग है। बात, बात भी अकारांत संज्ञा है, इसको बहुवचन बनाएंगे तो इस तो में जो अ है उसको ए में बदल दिए हैं, बातें, इसीलिए बात भी स्त्रीलिंग है। उस तरह से नाक, नाक क के अंत में क्या है? अ है। जब इसको नाक को हम बहुवचन बनाएंगे तो इस क का अ जो है ए में बदल गया है, देखिए नाकें, नाक का बहुवचन नाकें, इसीलिए नाक भी स्त्रीलिंग है। चाल, चाल के भी अंत में अ है, जब इसको हम बहुवचन बनाएंगे तो चालें, इसीलिए चाल भी स्त्रीलिंग है। उस तरह से रात, रात का बहुवचन रातें, इसलिए रात भी स्त्रीलिंग है। सांस का बहुवचन सांसें, इसलिए सांस भी स्त्रीलिंग है। उस तरह से मेज, मेज का बहुवचन मेजें, इसलिए मेज भी स्त्रीलिंग है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस अकारांत शब्द को बहुवचन बनाने के लिए अ को ए में बदल देते हैं तो वे सभी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। लिंग निर्णय संबंधी मैंने 5वां नियम दिया है, अ बराबर अ, यानी अकारांत शब्द को जो बहुवचन बनाते हैं तो अ का अ ही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। वही बात मैंने यहाँ पर लिखा है कि बहुवचन बनाने के लिए जिन अप्राणीवाचक संज्ञाओं की अ का अ ही रह जाता है, अर्थात उस अ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे मकान, मकान क्या है? अकारांत है, इसका बहुवचन जब बनाएंगे तो मकान का मकान होगा, इसीलिए मकान जो है यह पुल्लिंग है। उसी तरह से खेत, खेत के अंत में अ है, इसीलिए इस खेत का बहुवचन खेत ही होता है, इसीलिए खेत भी जो है पुल्लिंग है। जवाब, जवाब का बहुवचन जवाब ही होता है, इसीलिए जवाब भी पुल्लिंग है। तेल, तेल भी अकारांत शब्द है, इसको बहुवचन रूप नहीं होता है, ये द्रववाचक संज्ञा शब्द है, बहुवचन रूप इसका नहीं होता है, तेल का तेल ही रह जाता है, इसलिए तेल भी पुल्लिंग है। उस तरह से सामान का बहुवचन सामान ही रहता है। उस तरह से भात, भात भी अकारांत संज्ञा है, इसका बहुवचन भात ही होता है। उस तरह से नमक, इसके अंत में अ है, इसका बहुवचन रूप नहीं होता है, अर्थात नमक का नमक ही रह जाता है, इसलिए नमक भी पुल्लिंग है। उस तरह से नाच, आनंद, अकाल, ये सारे के सारे अकारांत संज्ञा शब्द हैं, जिसका बहुवचन बनाने पर उस अ का अ ही रह जाता है, इसीलिए ये सब के सब पुल्लिंग हैं। इस तरह से लिंग निर्णय संबंधी हमारी राय होगी कि मैं जो भी सूत्र दे रहा हूं, या तो उस सूत्र को याद कर लीजिए या उस सूत्र से संबंधित 2-4 उदाहरण को याद कर लीजिए, और इस एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं उस नियम को तो आप पढ़ ही चुके हैं, उसे याद कर लीजिए। आपको लिंग निर्णय करने में अधिकाधिक सहूलियत होगी। धन्यवाद।